विपक्ष के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। विपक्षी दल बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार तरह तरह के परपंच कर रहे हैं, लेकिन वो खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की एक नहीं चल रही, जिसके बाद विपक्ष के लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे विपक्ष खुद ही एक्सपोज हो गया है और एक बार फिर देश के लोग जान गए हैं कि कैसे विपक्ष के लोग तरह तरह के खास एजेंडे के तहत चाले चल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ देश सेवा में लगे हुए हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक एक कर विपक्ष की हर चालें फेल होती जा रही है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की दाल नहीं गल रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुधवार तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक दल इन राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अनुचित भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि केरल एसआईआर मामले में चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग 1 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करे। मामले को 2 दिसंबर को सूचीबद्ध करे। तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में केरल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आग्रह किया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव समाप्त होने तक एसआईआर प्रक्रिया को कम से कम स्थगित कर दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को एमडीएमके संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सदस्य वाइको की उस अर्जी पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा जिसमें तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने अर्जी को 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। वहीं सोमवार को सूरत के ओलपाड़ में रहने वाली और नगर पालिका में सरकारी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत एक महिला डिंकल को उनके घर के बाथरूम में बेहोशी की हालत में पाया गया। बाद में परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन थोड़े इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। महिला के निधन का कारण जानने के लिए एक और पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पता चलने पर कि वो बीएलओ थी। मीडिया और कुछ राजनेताओं के एक समूह ने इस पूरे मामले का इस्तेमाल एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने के लिए शुरू कर दिया। जानकारी ये है कि डिंकल सूरत महानगर पालिका के बारछा जोन में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। एसआईआर कार्य में उन्हें शहर के एक क्षेत्र में बीएलओ के रूप में काम सौंपा गया था। सोमवार सुबह वे ड्यूटी पर जाती, उससे पहले उनके घर में वो बेहोशी की हालत में पाई गई। परिवार के लोगों ने उन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में शव पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। दूसरी ओर इस तथ्य के आधार पर कि वो बीएलओ थी, एजेंडा चलाने का काम शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता और अतीत में 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में एफआईआर का सामना कर चुके युवराज सिंह जाडेजा ने एक्स पर पोस्ट कर महिला बीएलओ की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया। पोस्ट में युवराज ने लिखा कि वो बीएलओ के रूप में सर जे स्कूल में ड्यूटी निभा रही थी। शिक्षिका को घर में ही हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। इसी तरह जी24 की पत्रकार निधि पटेल ने एक पोस्ट में खबर देते हुए लिखा कि एसआईआर की कार्यवाही के दौरान एक और दुखद मृत्यु। यहाँ साफ तौर पर लिखा गया कि मौत एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हुई है। कुछ अन्य रिपोर्टों और पोस्टों में भी ऐसे दावे किए जाने लगे हैं कि महिला कर्मचारी की मौत काम के अधिकतम बोझ के कारण हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि महिला की मृत्यु घर के बाथरूम में गैस गीजर से गैस लीक होने के कारण हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु दम घुटने, सांस रुकने से हुई थी। जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि बाथरूम में गैस गीजर से गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। लेकिन विपक्ष के लोग इसे एसआईआर से जोड़कर गंदी राजनीति कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपोज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें